गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी जो सेकंड बुक है उसमें द रेड ट्रैप वाला लेसन का अध्ययन कर रहे थे। रेड ट्रैप जिसका शाब्दिक अर्थ है चूहेदानी। दिस लेसन इज ए स्टोरी, ये पार्ट एक कहानी है और अपनी पनोरमा वाली जो बुक है उसका लास्ट लेसन है द रेड ट्रैप चूहेदानी। दिस लेसन was written by सलमा लेजरलॉफ। सलमा लेजरलॉफ के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। इस कहानी में हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार जो है इस कहानी में लोअर एस से संबंधित स्वीडन की जो खाने हैं उनके मध्य संबंध स्थापित किया गया है, जो देश के इतिहास और लोक कथाओं में अति चर्चित है। कहानी को एक परिकथा के रूप में कहा गया है और किस प्रकार जो चूहेदानी बेचने वाला है वो पूरे संसार को चूहेदानी की उपमा देता है। ठीक है, अब आगे देखिए पेज नंबर 79 पर जो फर्स्ट पैरा है वहां से, एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू द स्टेयर द ग्लोविंग मास विथ ए लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट्स। बीच बीच में उनमें से एक लंबी लोहे की छड़ें से चमकते पिंड को कुदेरने के लिए खड़ा होता है और कुछ क्षणों में टपकते हुए पसीने के साथ लौटता है। ड्रिपिंग विथ प्रेस्पिरेशन दो एज वॉज द कस्टम, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। उसने टपकते हुए पसीने के साथ लौटता है, यद्यपि जैसी प्रथा थी, कस्टम का मतलब प्रथा थी, लंबी शर्ट और लकड़ी के जूतों के अलावा कुछ भी पहने हुए नहीं होता था। All the time there were many sounds to be heard in the forge। जो है ढलाई में हर समय बहुत सी ध्वनियां सुनी जा सकती है। बड़ी बड़ी नौकाएं कराती है और साएं साएं करती है, यानी आवाज आती है जो है इस टाइप की, साएं साएं करती है। द बिग वेलोज ग्रोन्ड एंड बर्निंग कोल क्रैक्ड, द फायर वो स्लोड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर। जलता हुआ कोयला कड़कड़ाता है और भारी खटपट के साथ आग जलने वाला लड़का भट्टी के मुंह में बेलचे से काट कोयला झोंकता है। काट कोयला झोंकता है, कौन झोंकता है? जो लड़का होता है, जो उसमें जिसमें इसमें वर्ड आया CALLCATTER, इसको बोलेंगे क्लेटर यानी खटकना। और चारकोल का मतलब होता है काट कोयला, इसमें है ना चारकोल, चारकोल का मतलब काट कोयला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और outside roared the waterfall in a sharp north wind whipped the rain against the bricked roof। और बाहर की तरफ जो है, बाहर की तरफ तेज उत्तरी हवा वर्षा को ईंट लगी छत पर कोड़े की तरह मार रही है। यानी बाहर क्या है? झरना गरज रहा है। इसमें है ना वाटरफॉल, झरना गरज रहा है, बाहर की तरफ झरना गरज रहा है। और तेज हवा की जो वर्षा है और तेज हवा को ईंट लगी छत पर कोड़ों की तरह से मार रही है। एंड ए शार्प नॉर्थ एंड विंड वाइप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ। इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल द नोज दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस that a man had opened the gate and entered the forge। और दूसरी तरफ जो ब्लैक स्मिथ है, शायद इसी शोर के कारण जो ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहार है, अब तक वह आदमी भट्टी के पास आकर खड़ा नहीं हो गया
तब तक यह नहीं देखा कि आदमी दरवाजा खोल चुका था और ढलाई घर में प्रवेश कर चुका था। कौन आदमी? जो रोड ट्रैप है, जो रेड ट्रैपर है ना, वो उसमें प्रवेश कर चुका था, चूहेदानी बेचने वाला। लेकिन उस आदमी को पता भी नहीं चला क्योंकि वहां इतना शोर था। until he stood close up to the furnace. Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which except through the sooty pans. क्या कहता है वो सोचता है कि यहाँ पर रात बिताना उसके लिए अच्छा होगा। निश्चय ही रात में किसी बेहतर आश्रय स्थित घुमकड़ों के लिए कालीमा लगे शीशे से निकलने वाला प्रकाश की चमक के पास ढलाई घर और आकर्षित होना चाहिए। यानी उसने ऐसा ही सोचा। द blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of rat trap dwelling on his chest. उसने क्या देखा? उसने उस पर नजर डाली, उसने देखा, दिखाई पड़ रहा था कि जैसा उसी तरह के लोग दिखाई देते हैं, लंबी दाढ़ी, बियर्ड, लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, और डर्टी, गंदा, रैग्ड, फटे हाल, एंड विथ ए बंच ऑफ रेड ट्रैप ड्रेलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसके सीने पर चूहेदानियों का गुच्छा लटकता हुआ। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने जो है ठहरने की अनुमति मांगी। एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोडेड, और जो मालिक लोहार था उसने जो है एक शब्द बिना बोले हुए स्वीकृति के लिए अपना सर हिला दिया। ठीक है, विदाउट हॉनरिंग विथ ए सिंगल वर्ड, एक शब्द बिना बोले ही उसने सहमति में हाँ कर दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, he had not come there to talk but only to warm himself and sleep. उसने जो है घुमकड़ ने कुछ नहीं कहा, वह वहाँ बात करने के लिए नहीं बल्कि सोने के लिए आया था, यानी रेस्ट करने के लिए या सोने के लिए वहाँ आया था। कौन आया था? वो घुमकड़। In those days the Ramjasso iron mill was owned by very prominent iron master. उन दिनों रेमजेसो लोहे मिल का मालिक बहुत प्रसिद्ध लोहार था। Was greatest ambition was to ship out good iron to market. जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या थी? जहाज द्वारा बाजार में अच्छा लोहा पहुंचाना। उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये थी कि अच्छा लोहा वो पहुंचाए। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. वह दिन रात यहाँ निगरानी रखता था यथाशक्ति अच्छा हो, और इसी समय ढलाई घर में निरीक्षण के लिए अपने एक रात्रिकालीन दौरे पर भी आया था। क्लियर है? At this very moment he came into forge on one of his nightly round of inspection. रात्रिकालीन दौरे पर भी वह आया था। Naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin who had edged his way so close to the furnace that steam rose from his wet rag. The iron master did not follow the example of the blacksmith, who had hardly dared to look at the stranger. स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज उसने देखी, एक लंबा घुमकड़ जो भट्टी से इतना नजदीक सरक आया है, उसके गाल, उसके गीले फटे कपड़ों से भाप उठने लगी।
मालिक लोहारों के उदाहरण का अनुगमन नहीं किया। उन्होंने अजनबी की ओर देखने की कृपा की और उसे अधिक नजदीक गया। उसने देखा कि उसके चेहरे को अच्छी तरीके से देखने के लिए उसने टोप को हटाया। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, उसके पास गया। लुक्ड हिम ओवर very carefully and then tore off his sleeve hat to get better view of his face। उसने जो है अपना टॉप उठाया जो उसने लगा रखा था और ताकि उसका चेहरा अच्छी तरीके से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ऑफ लव, ही सेड, हाउ यू डू लुक। देन द मैन with the rat trap had never before seen their own master at Ramjaso and did not even know what his name was। उसने क्या किया जो है, अरे वास्तव में तुम हो निल्स ओ लॉफ। उसने कहा तुम कैसे लग रहे हो। चुएदानी वाली आदमी ने रेमजसो मालिक लोहार को पहले कभी नहीं देखा था और वह ये नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। उसके दिमाग में आया कि वह भला आदमी क्या सोचता होगा। ठीक है। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might occur to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of crowns। Therefore, he did not want to undeceive him all at once। Yes, all at once जो है क्या कहता है कि वो कहता है कि उसके दिमाग में आया कि ये भला आदमी क्या सोचता होगा। उसका कोई पुराना परिचित तो है, उसका कोई पुराना परिचित है, शायद वह उसे कुछ क्रोन दे दे। इसलिए वह उस मालिक के भ्रम को तुरंत ही दूर करना चाहता था। यस God knows things have done downhill with me, he said। You should not have resigned from the regiment, said the iron master। तुम्हें रेजिमेंट से त्याग पत्र नहीं देना चाहिए, मालिक लोहार ने कहा। यह गलती थी। मालिक ने क्या कहा, तुम्हें रेजिमेंट से रिटायरमेंट जो है त्याग पत्र नहीं देना चाहिए। रिजाइन करो त्याग पत्र। दैट वाज द मिस्टेक, यह गलती थी। इफ ओनली आई, यदि केवल मैं हैड स्टिल बीन द सर्विस एट टाइम, इट नेवर वुड हैव हैपेंड। क्या कहता है, काश उस समय मैं भी सेवा में होता तो यह नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, तुम मेरे साथ जो है घर आओ। टू गो अलोंग अप द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैप। क्या कहता है जो है कोठी पर जाना और मालिक के द्वारा सेना के पुराने साथी की भांति स्वागत किया गया। हालांकि इस चीज में वह आवारा खुश नहीं हुआ। टू गो, नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। ही थॉट ऑफ द 30 crowns टू गो up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den। वह क्या सोचता है कि मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता था। उसने बिल्कुल चौंकाना दिखाते हुए कहा। उसने 30 क्रोन के बारे में सोचा। वह घर यानी कोठी तक जाना, स्वयं को अपनी इच्छा से शेर की जो डैन होती है, शेर की जो माद होती है,
शेर की माद में जाने जैसा डालना है, यानी शेर की जो माद है उसमें डालने जैसा है। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन फ्रोज एंड देन स्नेक अवे इनकॉस्पियसली एज पॉसिबल। वह केवल जो है वहाँ सोना चाहता था। द आयरन मास्टर अम्यूज दैट ही फेल्ट इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग possible visual clothing. Please do not think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. He said, Elizabeth's dad, as you may have already have heard. उसने क्या कहा? कृपया ऐसा न सोचें, मेरा इतना सुंदर घर है, तुम वहां आ नहीं सकते हो। उसने कहा एलिजाबेथ मर चुकी है। माई बॉयज आर अबोर्ड, मेरे एलिजाबेथ मर चुकी है, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके हो। मेरे लड़के विदेश में हैं। लड़के कहाँ हैं? अबोर्ड, विदेश में। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। उसने कहा मेरे घर पर मेरे और मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा कोई नहीं है। ओल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी बेटी। मैं और मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा घर में और कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। क्या कहता है? और अभी जो है सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं है। नाउ कम अलोंग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर। वो कहता है तुम मेरी जो है सहायता करो और हमारे साथ रहो, हमारा जो क्रिसमस का फूड है उसके लिए। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो, लेकिन अजनबी ने नहीं कहा, एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन स्टेल प्रिफर टू स्टे विथ यू टू नाइट स्ट्रेंजर। उसने जो है क्या सोचा? उसने सोचा कि भी ठीक है, ये उस कप्तान की तरह मना कर रहा है, ठीक है। और ऐसा लगता है मानो कैप्टन वोन स्टेन आपके साथ आज रात ठहरना पसंद करेंगे। स्टेंजम, उसने मुख्य त्योहार से कहा और पीछे की ओर घूम गया। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने जो है उस लोहार से कहा। एंड टर्न ऑन हिज हील, पीछे की तरफ मुड़ गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ, वह जो अपने आप पर मुस्कुराया। हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, उसने जो है अपना अंतिम शब्द नहीं कहा। और इस प्रकार जो है वो अभी हाँ नहीं बढ़ता है रुकने के लिए। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको जो है इस लेसन की दोबारा रीडिंग करनी है, द रेड ट्रैप चुएदानी वाला जो चैप्टर है, और बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे, बाय।